गुड इवनिंग बच्चों, वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और फिर गोपाल, आपने क्या किया न्यू ईयर पे? केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा। श्रीहित ने कुछ एक्साइटिंग किया होगा। श्रीहित तुम बताओ। अच्छा, निखिल। ओके, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है बच्चों आपके लिए ये, राइट? लेट दिस बी द मोस्ट मेमोरेबल ईयर, राइट? एंड यू ऑल आर डूइंग गुड। मतलब आई एम वेरी श्योर कि होगा आप सबके लिए। तो अब बच्चों, ये जो बोर्ड एग्जाम्स की डेट आई है, क्या लिखा है उन्होंने? एंडिंग डेट क्या लिखी है? 10 जून। 10 जून। विच मीन्स कि जो जेई एडवांस्ड अगर हम सोचें तो टेंटेटिवली जेई एडवांस्ड मुझे लग रहा है आपका जुलाई में होगा ना, क्योंकि वैसे भी वो जो आखिरी मेंस है वो मई एंड में आई थिंक, है ना? तो जब तक उसका रिजल्ट आएगा करेगा। चलो आ जाओ बच्चों पढ़ाई पे, बताओ। ये कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करना था ना मैं? बताओ बच्चों। लोग बड़े कम है आज, क्या चक्कर है? तो बच्चों आपको फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको ये बता दिया कि वो 2i से बड़े सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। तो 2i से बड़े सिग्नल के करस्पॉन्डिंग आप ये निकाल सकते हो कि आपका फेज कितना रहना चाहिए, ठीक है? हम्म 11th क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे कोई इंटेंसिटी का रोल नहीं है, वो सिर्फ डराने के लिए है। आपको तो सिंपली वो देखना है बस कि उनको फ्रीक्वेंसीज क्या सुनाई देंगी पैसेंजर्स को। मतलब ये जैसे 800 से 1120 है, तो मतलब जब हम डॉपलर लगाएंगे तो हम निकाल लेंगे कि उनको बस उतना देखना है। मतलब यहाँ पे बेसिकली वाई एक्सिस का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही देखना है वैल्यूज।
आगे इंटीजर बच्चों। सर सर आपने +1 के एंड में एक फॉर्मूला बताया था ना वेव्स में, मतलब वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकालने का। कौन सा? वो शायद इसी क्वेश्चन में आप समझा रहे थे ना कि मतलब दोनों को साउंड सेम सुनेगी। मतलब बिल्कुल एंड में लिखवाया था शायद। कुछ और याद कराओ, क्या लिखवाया था? मतलब ऐसा कुछ लिखवाया था कि अलग मीडियम में फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या होएगी, उसकी फॉर्मूला लिखवाया था, टाइप ऑफ कुछ। नहीं, वो तो कुछ ऐसा होगा फिर, अगर जो आप कह रहे हो अ, कि भाई फ्रीक्वेंसी हर मीडियम में सेम रहती है, हाँ और जी। किसी भी ऑब्जर्वर को जो वेवलेंथ का लिखवाया होगा VREL/F एपरेंट। हाँ ये हो सकता है। ठीक है। एपरेंट वेवलेंथ का ये फॉर्मूला होता है, VREL/F एपरेंट। हाँ बच्चों, इंटीजर में सब्जेक्टिव 7th आंसर बच्चों, ठीक है गलत है? बेसिकली वेव ऐसी होनी चाहिए कि एक तो उसका मिड पॉइंट नोड हो गया, और 2 नोड्स ऑन ईदर साइड हो गया। एम्पलीट्यूड बता दिया। राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें बच्चों सबसे पहले तो मुझे बताओ वेवलेंथ क्या हो गई? वन बाय सिक्स हो गई क्या वेवलेंथ? टोटल लेंथ की पूछ रहे हो? मतलब वेवलेंथ जो बनेगी स्टैंडिंग वेव की, ये मतलब ये मतलब केस हो गया ना। हाँ रोड की टोटल लेंथ का 1/6 है। हाँ, मतलब लेंथ वन ही है। मतलब ये केस हो गया ना रॉड का, कि ये नोड, एंटी नोड, और आपको ये कह दिया कि 2 नोड्स और हैं बीच में। सर वो एंड वाली पोजीशंस भी तो नोड हो सकती हैं। उन्होंने आइदर साइड का है, मतलब जो रोड के एंड पॉइंट होंगे वो भी तो नोड हो सकते हैं। नहीं, एंड पॉइंट तो फ्री एंड होगा ना। जी जी। वो तो ये मतलब नोट लिखा करेगा। नहीं हुआ इसलिए मान रहे हैं हम। हाँ, कि मतलब हम ये माने ना कि भाई सेंटर से ही क्लैम्प्ड है। ठीक है। ओके सर। हाँ बच्चों, वेवलेंथ क्या हो गई? हाँ फिर तो 1/6 ही होगी। तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, लैम्डा आ गया आपके पास, तो उससे आप ये डेंसिटी दी हुई है, तो वेव स्पीड इस केस में होएगी रूट ऑफ, मतलब y/ρ।
इससे आपके पास इसके अंदर मैंने लास्ट पॉइंट को भी ले लिया था, तो शायद मैं गलत कर दिया। बस यही होगा और तो हाँ, कुछ नहीं ये वो कुछ नहीं आ गया। आगे। 10th। वाटर के अंदर वेवलेंथ है 14.45। फ्रीक्वेंसी बतानी है, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है। बोर्ड 10 से है, स्ट्रीम 2 से है। तो अगर हम यहाँ पे बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, वेव स्पीड निकाल सकते हैं हम बल्क मॉडुलस बाय रो करके। करेक्ट। क्वेश्चन में तो बताना कि डायग्राम से बता दो, बस वो समझ ही नहीं आया बताना क्या। बस आपको ऐसे दिया हुआ है कि एक वाटर है, फ्लो कर रहा है, वाटर की स्पीड दे दी, इसके अंदर एक बोट है, मतलब उसके अंदर कोई भी ट्रांसमीटर है जो वेव्स एमिट कर रहा है। तो ये बोट खुद, वाटर की स्पीड 10 है, बोट खुद 2 से जा रही है, और एक कहीं पे कोई रिसीवर लगा हुआ है जो इस साउंड को रिसीव कर रहा है। तो हमें बताना है कि उसको क्या वेवलेंथ, उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो फ्रीक्वेंसी अलग क्यों सुनाई देगी? मतलब ट्रांसमीटर भी पानी में ही जा रहा है, वो भी। हाँ हाँ, मतलब उन्होंने तो बस फ्रीक्वेंसी पूछी है आपको वैल्यूज देके, उन्होंने वेवलेंथ बताई हुई है, एक दो वैल्यूज और दी हुई हैं। अच्छा, ओके सर। बताओ बच्चों इसको कैसे किया आपने। एक तो वेव स्पीड निकाल ली, हाँ, फिर उसके बाद वेव स्पीड 1445 आती है, इज इट? फिर अब आपने एफ एपरेंट निकाला। एफ एपरेंट वही जो इसको सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसी है वो तो v बाय लैम्डा करके ना वो आ जाएगी, तो जो वो भेज रहा है। पहले तो वी बताओ, वेव स्पीड क्या आई? 1445। 1445। हाँ, ठीक है। अब लैम्डा की आपने एक term। फ्रीक्वेंसी निकाली वी बाय लैम्डा करके, जो कि ये वेव स्पीड किस यूनिट्स में आती है, मीटर्स पर सेकंड में। ये 10⁵ आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर अब एफ एपरेंट निकाला, यस सर, एपरेंट। फिर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है ये वो है। सर जो डिटेक्ट करेगा रिसीवर। ये वो है 10⁵ नहीं, ये तो वो है जो वो भेजेगा, मतलब ऐसे होता है ना, एफ एपरेंट इक्वल टू हाँ हम वही करते मैं कह हैं। रहा हूँ कि ये हाँ, आप कह रहे हो कि जो सोर्स ने फ्रीक्वेंसी भेजी, यस सर, यस सर। ये वो है, मतलब ये एफ नॉट है। हाँ हाँ, यस यस सर। ओके, और फिर एपरेंट के लिए अब डॉपलर लगा दिया।
हाँ, यस सर। तो अब आपके पास VM है, VS है, सारा कुछ है, यही। यस सर। क्या आता है सब कुछ करके आंसर? वन पॉइंट समथिंग इंटू 10⁵ इज इट? 1.01 इंटू 10⁵007। ये क्या था, इंटीजर था, क्या था? सब्जेक्टिव। आंसर ऐसे ही दिया हुआ, ठीक है, ठीक, सही है। आई थॉट इंटीजर है, तो मैं सोच रहा था कि इंफॉर्मेशन कम दी हुई है। और कोई बचा इसमें? बाकी तो ये तो आसानी है ना? कॉम्प्रिहेंशन 3 मैंने मना किया था, वो नहीं करना, वो छोड़ दो। अब नहीं, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स करना है हमें। सर जो ये वाला AC में सर जो ये वाला कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें तो मतलब आपने वो स्पेशली बताया क्या, वो प्रेशर वाला वेरिएशन भी हम उसको प्रेशर में भी कह सकते हैं? हाँ, मतलब करना हो तो कोई मुश्किल भी नहीं है, मतलब वैसे प्रेशर मतलब आता नहीं, पहले आता था। तो देखो सर वैसे मतलब तो करने को तो क्या ही है इसमें, यस सर। मतलब बस हमें ये समझना होता है कि जो जैसे डिस्प्लेसमेंट में होता है वैसे ही सारा कुछ प्रेशर में होता है। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन पाइप, तो वो तो निकल ही आएगी आपको ना, जो गिवन इंफॉर्मेशन है। 7 तो सीधा ही निकल गया। तो बेसिकली क्या है, उसको जस्ट मतलब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट्स की तरह सोचो। मतलब डेल्टा पी नॉट डिनोट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेरिएशन, मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड हो गया। तो अगर ये एंटी नोड का एम्पलीट्यूड है तो आपको मिडल ऑफ कॉलम में पूछा है कि क्या एम्पलीट्यूड होगा, बस वो बताना है आपको। तो वो इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। और 9th भी क्या होगा बस कि क्लोज एंड का है। क्लोज एंड का मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के नोड का मतलब होता है प्रेशर का एंटी नोड। ये एक बच्चों बात याद रखनी है, उल्टा होता है डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर में रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट नोड इज प्रेशर एंटी नोड। तो यहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड होगा। व्हेन वी से प्रेशर एंटी नोड, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम।
तो वो क्या बन जाएगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट बन जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो डेल्टा पी नॉट ही है। ये सॉलिड्स बच्चों इसी में या किसी और शीट में? इसी में ही है सर, पहला चैप्टर ही इलास्टिसिटी। कौन सी थी? हाँ जी बताओ बच्चों। तो सिक्स्थ में बस क्या करना है आपको, नेचुरल लेंथ कुछ भी एल नॉट मान लो, तो इलास्टिक स्ट्रिंग लिखा हुआ है फोर्स प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन, तो 4 क्या हो गया, कुछ कांस्टेंट k जो होगा इनटू a माइनस एल नॉट, एंड 5 हो गया k इंटू b माइनस एल नॉट, तो 9 क्या हो गया, k इंटू x माइनस एल नॉट। तो ये वैल्यू ऊपर से निकाल के यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाए। बी का फर्स्ट बच्चों, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे देखोगे, जो स्ट्रेस की पीक है ना, तो वो पीक ही आ गई, ए ऑप्शन आ गई। डक्टिलिटी कैसे देखते हैं, स्ट्रेन से, कौन ज्यादा स्ट्रेन ले सकता है, तो पी ही ज्यादा डक्टाइल हुआ। और यंग्स मॉडुलस स्लोप से देखते हैं तो वो क्यू का ज्यादा हुआ, तो ए और बी बन गया। सर सर इसके अंदर जैसे मतलब ये सही है, पर ना एक मतलब जैसे जिसके अंदर है, जैसे इसने कहा है कि मिस्टेक होगी उससे, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले उसने ग्राफ बना दिया पर बाद में स्ट्रेस और स्ट्रेन उल्टे लिख दिए, या फिर इसका मतलब ये है कि उसने पहले उल्टे लिख दिए फिर ग्राफ बना दिया। नहीं नहीं, मतलब उसका तो सेंस ही नहीं बनेगा ना, अगर हम ये कहें कि बस उसने लिख गलत दिया कि असली में तो स्ट्रेस स्ट्रेन ही है, हाँ यस सर। फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनी क्वेश्चन की हाँ ना। तो इसका मतलब यही है कि उसने प्लॉट ही उल्टा कर दिया। हाँ ओके ओके सर। इंटीजर सेकंड का आंसर बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आगे सब्जेक्टिव फर्स्ट, ये कैसे करना है देखो, हम क्या इसमें मानेंगे कि ये जो बाउंड्री है, लेटस से ये x डिस्टेंस से मूव कर गई, ठीक है। अब
जो बाउंड्री है वो है तो इक्विलिब्रियम में ही, मतलब उसमें दोनों तरफ से फोर्स तो सेम लग रही है। तो आप बाउंड्री के ऊपर बच्चों मतलब दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही होंगी, वो सेम होंगी, इक्वल होंगी। तो और यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रेन्स हैं, एक मतलब थर्मल स्ट्रेन है और एक इलास्टिक स्ट्रेन है। तो मतलब हम ऐसे कहेंगे कि इलास्टिक स्ट्रेन तो ये फोर्स एफ से ही आएगा। तो मतलब जैसे मान लो मैंने ये दिखाया कि एक्स लेंथ के राइट को गया है, तो लेफ्ट साइड वाली वायर में जो टोटल स्ट्रेन आया है वो हो गया x/L1। वो हो क्या गया, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस प्लस जो थर्मल स्ट्रेन है α1 डेल्टा टी। ठीक है जी, ये यहाँ नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा भाई नेगेटिव? फोर्स इस पे लेफ्ट को लग रही है, राइट। राइट साइड वाला अगर दब रहा है तो वो तो इस पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है ना। ऐसे ही अब दूसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा स्ट्रेन, x/L2 बच्चों या -x/L2? साइंस देखो भाई ध्यान से, बताओ कहाँ पे क्या साइन आएगा। मतलब साइंस यहाँ पे α2 के साथ माइनस क्यों आएगा? देखो जो आप इसको ना मतलब अगर ऐसे साइंस कंफ्यूजिंग लग रहे हो तो आप दूसरी तरह से सोचो, जैसे जो लेफ्ट साइड वाली वायर है वो खींच रही है, ठीक है, फाइनली तो वो खींच रही है। अब उस पे उसको कौन खींच रहा है, उसको आप सोचो कि टेम्परेचर बड़ा कर रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो छोटा करने की कोशिश कर रही है, राइट। तो तो बेसिकली हम जो साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी है हमने वो लेफ्ट राइट को नहीं करनी, हमने इस बात को करनी है कि कौन बड़ा कर रहा है कौन छोटा कर रहा है। तो तो बेसिकली बड़े करने को हमने पॉजिटिव बोला, तो x/L1 पॉजिटिव हो गया, अल्फा डेल्टा टी पॉजिटिव हो गया और ये वाली टर्म नेगेटिव हो गई। अब ऐसे ही दूसरे के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब मान लो मैंने सिमिलर साइन कन्वेंशन फॉलो करनी है, तो देखो ये दब रहा है तो मैं इसको यहाँ माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब फोर्स भी इसको दबा रही है, तो दबाने वाली फोर्स है ना, तो ये माइनस और टेम्परेचर बढ़ाने वाला है, तो वो साइन चेंज करके इफेक्टिवली फिर वही बन गया जो पहले लिखा था मैंने। तो अब बस क्या करोगे आप, आपको एफ चाहिए तो डिवाइड कर दो, एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, उससे एफ निकल आएगा। आगे बच्चों
हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है ना फ्लूइड्स में, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो। इंटीजर सेकंड में क्या होगा बच्चों? बेसिकली दो कंसेप्ट लगेंगे ना, एक तो वो लगेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इनिशियली जो प्रेशर है वो P0 होगा और हाइट कितनी हो गई, एक तरह से 500 माइनस h, राइट। बाद में हाइट जो है 200 रह गई, मतलब थोड़ा ये ध्यान रखना, वैल्यूज में मत गलती कर देना। ये हाइट टोटल 500 है, जिसमें पहले h तक था वाटर और बाद में 200 तक था। ये लिखने में कहीं गलती मत कर लेना कि एयर कितनी है। तो देखो पहले एयर 500 माइनस एच है और बाद में 300 है ना। तो बस अब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करके सेकंड केस में एयर का प्रेशर आ जाएगा और दैट प्रेशर प्लस रो जी एच इक्वल टू P0 कर देंगे हम। तो उससे h निकल आएगा, लेकिन आपका आंसर h नहीं है, आपको बताना है फॉल इन हाइट, तो आपको h माइनस 200 बताना है। ठीक है जी। सर इसके अंदर वो पूरा क्यों नहीं खत्म हुआ? अंदर देखो पूरा खत्म कब होता, अगर ऊपर वाली एयर का प्रेशर P0 ही रहता, क्योंकि अब ऊपर से सील कर दिया तो हाँ, प्रेशर कम होता जाएगा ना ऊपर। ओके। हाँ बच्चों, और कोई? हाँ जी बच्चों, आगे। बच्चों सेवंथ का आंसर ठीक है गलत है?
करानी क्या बच्चों? बोलो कोई करा है कि नहीं? फॉर्मूला सबको पता है ना क्या करना है? शोभित नहीं आया आज क्लास में? सबसे पहले तो शोभित ने पूछा था मेरे से कि क्लास कितने बजे है। ठीक है, फिर सॉल्व कर डी आ रहा होगा, इसमें कोई गलती तो क्या ही करोगे। आगे पार्ट सी का 6th। हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है। तो मतलब बेसिकली जैसे जिस तरह से आपने 5th क्वेश्चन किया है, वेलोसिटी निकाली है ना, वही चीज यूज करनी है, मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी करके। तो इसको डेंसिटी से कैसे रिलेट करेंगे? आपने 5th क्वेश्चन सीधा कंटिन्यूटी से कर दिया, राइट? यस। सी बेसिकली तो हमें ये करना है, आपको ये निकालना होगा कि ये जो नीचे लिक्विड है, ये लिक्विड किस रेट से ऊपर राइज कर रहा है। क्योंकि जिस रेट से ऊपर राइज करेगा उसी
रेट से वो स्प्रे आउट हो जाएगा। अब ये लिक्विड ऊपर, इसका रेट कैसे निकालोगे आप? वो डिपेंड करेगा कि मतलब आपको उसके लिए मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है लिक्विड की। ठीक है, और ये सारा लिक्विड भरा हुआ है। हमें ये निकालना है कि ये लिक्विड किस रेट से ऊपर को जा रहा है। हमारे पास यहाँ पे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, एयर की स्पीड है मतलब। ठीक है, सो हम ये एक बार बच्चों सोचो, इस पॉइंट इस रीजन में कोई प्रेशर की इक्वेशन बना सकते हैं? क्योंकि देखो फाइनली हो तो यही रहा है कि मतलब अगर हम वैसे सोचें कि सिचुएशन में हो क्या रहा है कि ऊपर एयर मूव कर रही है, उस कारण से यहाँ प्रेशर कम हो गया। अब क्योंकि यहाँ प्रेशर कम हो गया तो इस कारण से लिक्विड ऊपर जा रहा है, और प्रेशर से ही डेंसिटी की टर्म बनती है ना? तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, मतलब ये लिक्विड ऐसे कंटेनर में होगा, तो ये P प्लस
नहीं, यहाँ पे एयर की टर्म कैसे आएगी, मतलब एयर की डेंसिटी की? सर वो वहां से वहां तक एयर की टर्म नहीं आ जाएगी? जो ये लिक्विड के ऊपर वाला पॉइंट है। क्या फिर बोलो, कहाँ कह रहे हो? सर जो ये पानी वाला बॉक्स है उसके ऊपर एक पानी वाले बॉक्स के ऊपर जो पॉइंट है, वहां से लेकर पीछे तक तो एयर ही आ रही है ना? इधर से कह रहे हो ना? मतलब राइट वाली पिक्चर में वी का एरो शुरू करा हुआ है वेलोसिटी का, हम्म, वहां से लेफ्ट तक आ रही है, उसके बाद वाटर आ गया। हाँ, मतलब ये रीजन में सारे में एयर है। और सर नीचे भी पी नॉट प्रेशर ही लिखेंगे ना? हम्म, अच्छा, मतलब ये होगा कि अगर हम एयर में ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बर्नौली लगाएं, तो यहाँ से यस सर। तो तो इधर से एक एयर की डेंसिटी की टर्म आएगी, है ना? मतलब इधर से एक एयर की डेंसिटी की टर्म आ गई प्रेशर डिफरेंस की। और हमें वैसे कौन सा एग्जैक्ट निकालना है, हमें तो प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है। तो मतलब हम ये पता है कि 1 और 2 में जो प्रेशर डिफरेंस आएगा, जो भी आया वो द प्रेशर डिफरेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ एयर है। और बस, और यहाँ पे एक लिक्विड की की मोशन की टर्म आएगी हाफ रो एल वी स्क्वायर। तो इधर से जो प्रेशर डिफरेंस है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे है, तो हमें वी चाहिए ना। तो आप देख रहे हो बच्चों वी के अंदर कैसी टर्म बन रही है, रूट ए बाय रूट ऑफ रो ए बाय रो एल टाइप्स बन गया ना। वाटर पेपर एयर पेपर नॉली लगा के प्रेशर डिफरेंस डेंसिटी ऑफ एयर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब लिक्विड के ऊपर जब लगाएंगे हम बर्नौली, तो वहां पे जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो हाफ रो लिक्विड वी स्क्वायर उसमें आ रहा है, इज इट? है ना? तो उससे आ गया कि रूट ऑफ रो ए बाय रो एल। इसके अंदर कौन से दो पॉइंट्स के बीच में लगाइए? लिक्विड के अंदर, नहीं, बर्नौली कौन से दो पॉइंट्स के बीच में लगाइए? हाँ वही लिक्विड के अंदर, ये मतलब एक पॉइंट नीचे और एक पॉइंट ऊपर यहाँ पे। आपने कोई एक जगह पे वेलोसिटी 0 मानी है? हाँ, मतलब ये मैं मान रहा हूँ कि ये जो कंटेनर है बड़ा सा है, ओके सर। मतलब ये पॉइंट यहाँ मान लो, यहाँ नहीं, इधर मान लो, जिसका प्रेशर पी नॉट है। ओके सर। आगे सर वो प्रेशर डिफरेंस एक मिनट ना, एयर के प्रोपोर्शनल कैसे आया रो एयर के?
रो जब मैं लिक्विड के प्रोपोर्शनल नहीं होगा? जब हम एयर के ऊपर बर्नौली लगाएंगे, हम एयर के अंदर 2 पॉइंट्स 1 एंड 2 यहाँ पे लें, एयर के ऊपर लगाए। हाँ, तो अगर मैं टर्म्स को रीअरेंज करूंगा, हाइट तो सेम हो गई, तो डेल्टा पी मतलब जो डेल्टा पी बनेगा उसके अंदर एयर की डेंसिटी की टर्म तो आएगी ना, मतलब कुछ रो ए वी स्क्वायर टाइप्स आएगी ना टर्म, जो आपने जहाँ पे राइट में बर्नौली लगाई है वहां पे मतलब लिक्विड ऊपर आ चुका है? लिक्विड ऊपर आ रहा है, मतलब लिक्विड वी से ऊपर आता जा रहा है ना। ठीक है, ओके सर। आगे सर अगर लिक्विड अभी ऊपर आ ही रहा है फिर तो हम एंड पॉइंट पे भी तो लगा सकते हैं, मतलब कौन से एंड पॉइंट पे? सेकंड से लेके एंड पॉइंट पे एयर के लिए, फिर तो और सूखा हो जाएगा। हाँ हाँ वैसे कर लो, एक ही बात है। ये बच्चों क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, पॉइजली इक्वेशन जो मैंने आपको लिखवाई थी ना, वो बस 1 साल के लिए डली थी, सिलेबस में आया, ठीक है, फिर कैंसिल हो गया था, मतलब फिर हट गई थी उसके बाद। हाँ वही सब्जेक्टिव थर्ड ही बता रहा हूँ मैं, ये वो पॉइजली इक्वेशन जो मेंस में आई थी ना, उस पे बेस्ड है, बट वो नहीं है सिलेबस में आया, ठीक है, वो 1 साल थी बस, उसके बाद कभी नहीं थी। ठीक है बच्चों, डन। चलो ठीक है भाई, ओके देन, बाय बच्चों।